आगे बढ़ते हैं। भाग 2, कमजोर पक्ष का विरोधाभास, यानी एक महान वचन पर एक बहुत बड़ी चूक के साथ। तो हुआ ये कि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले बार्बरिक ने अपनी मां को एक वचन दिया था। वचन ये था कि वो युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। जरा इस तर्क पर गौर कीजिए। अगर बार्बरिक कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ने जाते तो उनकी इस अकल्पनीय शक्ति के कारण वो पक्ष तुरंत सबसे ताकतवर बन जाता। अब ऐसा होते ही दूसरा पक्ष कमजोर हो गया। नतीजा क्या होता? बार्बरिक को लगातार अपना पक्ष बदलना पड़ता। ये एक ऐसा अनंत चक्र बन जाता जिसमें वो बस इधर से उधर पक्ष ही बदलते रह जाते। और इस लगातार पक्ष बदलने वाली स्थिति का अंत आखिर में क्या होता? परिणाम होता दोनों ही पक्षों का संपूर्ण विनाश। भगवान कृष्ण ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। उन्हें पता था कि अगर बार्बरिक इस उलझन के साथ युद्ध में उतरे तो उनकी शक्ति और इस चक्र के चलते दोनों में से कोई भी पक्ष बचेगा ही नहीं। युद्ध क्षेत्र में खड़े लगभग हर एक व्यक्ति का मारा जाना तय था। भाग 3, कृष्णा की छिपे हुए पत्ते की परीक्षा, एक ऐसी शक्ति की जांच जिसे रोकना असंभव हो। इस भयंकर सर्वनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाते हैं और बार्बरिक के पास पहुंचते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी समस्या थी। किसी ऐसे अस्त्र की परीक्षा आखिर कैसे ली जाए जिसे रोकना किसी के बस में ना हो? तो कृष्ण ने बार्बरिक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो अपने तीर से एक विशाल पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बार में भेद कर दिखाएं। बार्बरिक ने बिना किसी झिझक के अपना एक तीर चला दिया। उस तीर ने पेड़ के हर एक पत्ते को पल भर में चिन्हित कर दिया। लेकिन कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब उस तीर ने उस एक पत्ते को भी ढूंढ निकाला जिसे कृष्ण ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा रखा था। तीर रुका नहीं, बल्कि कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कृष्ण तुरंत समझ गए कि इस अस्त्र का निशाना अचूक है। इसे किसी भी छलावे से धोखा नहीं दिया जा सकता था। यहाँ से हम आते हैं भाग 4 पर, एक शीश का बलिदान, सबसे महान दान। कुरुक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए अब एक महान त्याग की जरूरत थी। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने जो दान मांगा वो कोई सोना या जमीन नहीं थी। उन्होंने सीधे बार्बरिक का शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। ये मांग सुनकर शायद कोई भी घबराकर पीछे हट जाता, लेकिन बार्बरिक ने बिना एक पल गवाए हाँ कर दी। दरअसल उस दौर में किसी ब्राह्मण की मांग को ठुकराना किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। उनकी भक्ति सच में अटूट थी। लेकिन बलिदान देने से पहले बार्बरिक ने एक आखिरी इच्छा प्रकट की। उन्होंने